हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं टॉरियंस के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज़ हैं आपके आने वाले कल की, अब की, जो भी जैसी भी एनर्जीज़ है वो चेक करेंगे हम। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दो, इफ़ अ क्रॉस वॉचर यू हैव एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन वॉच माई एक्वेरियस चैनल, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी टेल यू, मेरा मेन चैनल है सब टैरोट 1111 के नाम से, जहाँ पर सभी ज़ोडिएक्स की रीड होती है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी। एंड फॉर मैरिज सूत्रा टैरोट, वहाँ पर अनमैरिड का कोई काम नहीं है। ठीक है जी, वहाँ आज मैं तुला की डालूँगी सूत्रा टैरोट पर। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड। आपकी रीड लेट इसलिए हुई है, मैं बैठी हूँ, मैं 4-5 बार आपकी रीड करने बैठी हूँ, लेकिन हो ही नहीं रही थी। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ हो रहा था, मैं आपकी रीड ही नहीं कर पा रही थी। सो मैं आज कर रही हूँ। लेट्स सी फॉर टॉरस प्लीज, फॉर टॉरस प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस प्लीज। टॉरस, जब मैं आपकी पहली रीड करने बैठी थी ना, ये तभी भी आ रहा था, बार बार आ रहा था। 6 ऑफ पेंटिकल्स बार बार आया है। आप ना थोड़ा सा पैसे खर्चते हुए या किसी को देते हुए थोड़ा ध्यान रखिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जिस कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ वो ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए टॉरियंस, पहली बात तो आप अपने खर्चे पर लगाम लगाओ। आप ना हिसाब नहीं रख रहे हो, बस खर्च रहे हैं, गलत कर रहे हो। थोड़ा हिसाब से चलिए, थोड़ा हिसाब से करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना फिजूल खर्ची हो रही है एंड आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको लग रहा होगा हाँ ज़रूरत के लिए हो रहा है, नीड्स के लिए हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप हवा में उड़ा रहे हो, बट येस, जो भी कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, आप ओवर कर रहे हो। आपको इससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ठीक है जी, फिजूल खर्ची से बचिए माय डियर टॉरियंस। इवन किसी को देने से भी बचना, एंड किसी को देते हुए थोड़ा ध्यान रखना, हिसाब रखना, किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कितना दे रहे हो। ठीक है जी, एक एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी ये है, यहाँ पर मुझे कोई फंक्शन एंड ऑल की एनर्जी आ रही है। मे बी आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके रिलेटिव में, आई डोंट नो, बट यहाँ ऐसी एनर्जी है कि कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, उसमें आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। एंड एक एनर्जी ये है कि आपकी फैमिली आपसे मुझे पैसे मांगती हुई नज़र आ रही हैं, आपसे फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ पर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। दे तो रहे हैं लेकिन थोड़ा हिसाब से दीजिए, हिसाब से चलिए, हिसाब से चलिए। ऐसे मत खर्चो कि आपका बजट बिगड़ जाए। ठीक है जी माय डियर टॉरियंस। ये किसी फैमिली मेम्बर की एनर्जी फील कर रही हूँ मैं, जो आपसे मांगेंगे। ठीक है जी, फैमिली मेम्बर है कोई, यही आपसे मांगेंगे या आपसे बोलेंगे यहाँ पर दे दे, वहाँ दे दे, ये बिल दे दे, वो बिल दे दे, मतलब खर्चा करवाएंगे। तो आपको थोड़ा हिसाब से चलना है। ठीक है, ज़रूरी है तो देखो देंगे ही। लेट्स से हॉस्पिटल का बिल है तो देना ही पड़ेगा ना। यस, फाइनेंसिस को लेकर के आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। पहले मैं जितनी बार बैठी हूँ आपकी रीड करने, ये हर बार आया है। ठीक है जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टॉरियंस। यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ भी ना पैसों से प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। सी, अपनी लव लाइफ में पैसे के लेन देन से भी आपको बचना चाहिए। ठीक है, जहाँ प्यार है वहाँ व्यापार मत लाइए। ठीक है जी, अपने व्यापार को एंड प्यार को अलग अलग रखिए।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपकी लव लाइफ पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या नहीं पड़ रहा है तो आने वाले टाइम में पड़ सकता है। तो आपको पैसों को लेकर के आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, स्पेशली जब आप लेन देन कर रहे हैं, जिससे मर्ज़ी कर रहे हो आप, किसी से भी कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, चाहे आप अपने पार्टनर से ही क्यों ना कर रहे हो, आप किसी से भी कर रहे हो, आपको थोड़ा-सा वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ ना इफ़ेक्ट कर रही है हर चीज़ को, ये जो आपका लेन-देन है। हिसाब नहीं रख रहे हैं आप। थोड़ा-सा आपको माय डियर टॉरियंस सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सी, आपकी लव लाइफ भी इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। मुझे और भी एनर्जी आ रही है इससे, लेट मी क्लैरिफाई मोर। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फूल। एक एनर्जी मैं ये भी फील कर रही हूँ टॉरियंस, ये आपके लव लाइफ के लिए ही है कि जितना मतलब अब जो आप रिश्ते में आ रहे हैं या जिस भी किसी रिश्ते में आएंगे, आ चुके हैं, नहीं आए तो आने वाले हैं, उस रिश्ते में ना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा, इवन उससे डबल ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सी, लवर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जितना आपने दिया है लव लाइफ में, पास्ट को जितना दिया वहाँ से आपको उतना नहीं मिल पाया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आपके साथ, कह सकते हैं। लेकिन अब जिस रिश्ते में आप आएंगे, या चाहे पास्ट के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो, वो हम आगे देखेंगे। सॉरी, माय टंग स्लिप्ड, वो मैं आगे देखूंगी क्योंकि अभी नहीं है। बट अब जिस भी किसी रिश्ते में आप आएंगे, आपकी जो भी अब लव लाइफ होगी उसमें इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। बट स्टिल मुझे फिर से वही एनर्जी आ रही है कि आपको फाइनेंसिस के मामले में भाई थोड़ा सावधान रहना है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, प्यार में होगा, जितना आपने दिया उतना आपको मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पैसे के लेन देन से बचना। बेटर होगा कि आप प्यार के बीच में व्यापार को ना ही लाएं। फूल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है दो पार्टनर में से कोई एक मूर्खता करता हुआ नज़र आ रहा है, एंड इसका असर ना आपकी लव लाइफ पर पड़ेगा। आप कहें मैम हमारी तो लव लाइफ शुरू ही नहीं हुई है, कभी तो होगी, तब के लिए रखो इस एनर्जी को, क्योंकि है यहाँ पर अगर आपको कोई पसंद भी आ रहा है ना, तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेट्स से बहुत आपकी बात आगे नहीं बढ़ी है, अभी आपको सिर्फ पसंद ही आए हैं, सिर्फ आपकी देखा दाखी या सिर्फ हाय हेलो कुछ भी चल रहा है, वहाँ पर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि फाइनेंसिस को लेकर के, मनी मैटर्स को लेकर के आपको सावधानी बरतनी है टॉरियंस, ठीक है जी, नहीं तो आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है। ओके जी। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। बड़ी सारी फीमेल एनर्जी है, बहुत सारी फीमेल्स नज़र आ रही हैं आपके आसपास टॉरियंस। बहुत सारी फीमेल्स, यहाँ फीमेल्स जो है ना वो फाइनेंसिस में बड़ा अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। चाहे आप फीमेल हों या आप मेल हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो फाइनेंसिस में बहुत अच्छा करती हुई नज़र आ रही है। इनका दिमाग ना इन दिनों फाइनेंसिस को लेकर के ज़्यादा ही चल रहा है, मनी मैटर्स की तरफ ज़्यादा चल रहा है, ये काम में मुझे ज़्यादा बिजी नज़र आ रही है। सी, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इनका जो ब्रेन है ना इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लव वगैरह की तरफ ना कम ही चल रहा है, एंड काम की तरफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, या स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई की तरफ इनका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, एंड ये उसमें अच्छा कर भी रही हैं।
अच्छा भी कर रही हैं। यहाँ फीमेल एनर्जी जो है ना वो बहुत बिज़ी नज़र आ रही हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी स्टूडेंट लाइफ में अगर पढ़ रही हैं तो। फैमिली को या लव लाइफ को कम समय दे रही हैं, ये लव लाइफ को या फैमिली को समय देती हुई मुझे नज़र ही नहीं आ रही है। नो, नहीं। अगर आप मेल हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके लिए भी है ये, एंड आप खुद फीमेल हैं तो आपकी एनर्जी तो है ही कि आप बहुत बहुत जो भी कोई फीमेल है यहाँ पर बहुत बिजी नज़र आ रही हैं। एंड इन्होंने अपना फोकस इस वक्त बिल्कुल कमाई, मनी मैटर्स, प्रोफेशनल लाइफ या जॉब करती हैं तो उसमें, और पढ़ती हैं तो अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने अपना सारा फोकस उधर किया हुआ है। फैमिली को या लव वगैरह को ये टाइम दे ही नहीं रही है। नो, नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। इनकी प्रायोरिटीज़ इन दिनों मुझे कुछ और नज़र आ रही हैं। लव लाइफ इनकी प्रायोरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है टू बी ऑनेस्ट टॉरियंस। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। पेयर निकल के आ गया, मैजिशियन। टॉरियंस आप दोनों ना, आप एंड आपके पार्टनर अगर आ गए हैं तो, नहीं हैं तो आने वाले हैं जो, आप दोनों की एनर्जीज ना बहुत सुंदर नज़र आ रही है फाइनेंसेस को लेकर के। इसलिए भी मुझे लग रहा था कि आपकी लव लाइफ इफ़ेक्ट हो जाएगी क्योंकि आप दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके प्यार वाले पार्ट पर असर डाल सकती है। बट यस, आप दोनों बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फाइनेंसेस में, मनी मैटर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों, मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों दोनों ही स्टेबल एंड एक अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलके कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, आप दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं प्रोफेशनली एंड उसमें अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ग्रोथ, ग्रोथ है माय डियर टॉरियंस, ग्रोथ दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी क्लैरिफाई दिस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बड़े खुश खुश नज़र आ रहे हो आप टॉरियंस, क्या बात है, बड़े खुश खुश नज़र आ रहे हैं। गुड, अच्छी बात है। आपकी लव लाइफ से ना कोई जेलस है टॉरियंस, आपकी लव लाइफ से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है। कोई फीमेल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जिन्हें आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। लव लाइफ स्पेशली, फाइनेंसेस को छोड़ दो, उसे देख कर भी कोई कुछ खास खुश नहीं है, बट स्पेशली लव लाइफ से तो ये बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं कि आपको कोई क्यों मिल रहा है, आपको कोई कैसे मिल सकता है, ये बहुत जेलस है, बहुत जेलस है। ऐसा हो सकता है ये आपकी लव लाइफ पर ये भी कुछ असर डाले, ये जो फीमेल एनर्जी है। बट यहाँ पर एक फ़ीमेल एनर्जी है जो आपकी रिश्ते से, आपकी लव लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है जी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी पैदा हो जाए, ये गलत फहमी पैदा कर दें, क्योंकि यहाँ है एक फ़ीमेल एनर्जी है जो आपकी लव लाइफ से ज़रा भी खुश नहीं है। नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी माय डियर टॉरियंस। एंड टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, इस टाइप की एनर्जी फील कर रही हूँ मैं जिसका आपने वेट किया है इतने टाइम से, एक लंबे समय से आपने इंतज़ार किया है। बिल्कुल वैसा ही एक रिश्ता आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सी, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, वेट किया है आपने इसका, बहुत इंतज़ार किया है, बड़े इंतज़ार के बाद आपको ये चीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या चीज़ मिल रही है मैम? इक्वल गिव एंड टेक, जो मैंने बताया था ना लव लाइफ में जो हो रहा है एंड आने वाले समय में होगा। जितना आपने दिया है उतना ही आपको मिलेगा, जितना प्यार आपने दिया है। तो ये एक लंबे इंतज़ार के बाद हो रहा है, एक लंबे इंतज़ार के बाद, काफ़ी वेट किया है आपने, तब जाके आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल पा रहा है। ठीक है जी माय डियर टॉरियंस, वैसे आपकी लाइफ में मुझे सब अच्छा ही नज़र आ रहा है। इवन आप भी मुझे खुश एंड स्माइल करते हुए नज़र आ रहे हैं, हैप्पी हैप्पी नज़र आ रहे हैं। बस एक यही एक थोड़ी सी एनर्जी है कि अगर आपका रिश्ता नया नया है, अभी शुरू हुआ है,
या होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है, अभी होगा, तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं जिसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो आपको वहाँ थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है जी माय डियर टॉरियंस। स्ट्रेंथ, स्टार, वो 3 ऑफ सोर्ड्स। Why 3 of swords? I need to clarify this. Why is this negative energy? Death. नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, पता है क्लियरिफिकेशन में भी नेगेटिव ही नेगेटिव आ रहे हैं माय डियर टॉरस थॉरियंस। डेथ, 10 ऑफ सोड्स, 3 ऑफ सोड्स। ये आई फील टॉरियंस हो चुका इवेंट है, होने वाली इवेंट की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। कि मुझे हो चुका इवेंट नज़र आ रहा है डेथ, जो मतलब किसी चीज़ का ऑब्वियसली अंत हो चुका है, रिश्ते का ऑब्वियसली आपके पहले रिश्ते का अंत हो चुका है, ये हो चुके इवेंट की एनर्जी है। एक रिश्ता आपका टूट चुका है, एक ब्रेकअप आप झेल चुके हैं, काफ़ी दर्द भरा रहा है, ये काफ़ी पेनफुल रहा है। ऐसा कोई सिंपल सा साधारण सा आपका ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, बहुत पेनफुल नज़र आ रहा है मुझे, बहुत बहुत पेन, जो आप शायद किसी से शेयर भी नहीं कर पाए होंगे एंड आज भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा दुख आपको मिला पहले वाले रिश्ते से। तो ये हो चुके इवेंट की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी माय डियर टॉरियंस। ये जो हार्ट ब्रेक था उससे अब आप निकल रहे हैं, बहुत खुश, एज आई सेड हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आप हैं, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सी स्ट्रेंथ, स्टार, बिल्कुल ऐसे ऐसा फ़ील कर रही हूँ मैं टॉरियंस कि आपको ना आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स या जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा रही है, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हैं। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट डालती हुई नहीं नज़र आ रही है। सी 3 ऑफ सोर्ड्स वर्ल्ड, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई भी आपको आकर के कुछ भी इफ़ेक्ट डाल सकता है आपकी एनर्जीज़ को। सी आप इसे देखिए, ये आपकी एनर्जी है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, ये चारों तरफ एंसेस्टर्स की या जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है जी, उनकी एनर्जी है, तो यू आर प्रोटेक्टेड टॉरियंस। सी तो कोई भी आए कोई भी जाए, अब आपकी एनर्जीज़ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या आपको कोई भी कैसा भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। अब आज की डेट में, मतलब मैं आज की बात करूँ तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं माय डियर टॉरियंस। आपकी एनर्जीज है ये, ठीक है ना, ये आपकी एनर्जी है, फुल स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हो आप। एंड स्टार, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है टॉरियंस, कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए लाइफ में, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपने बड़ी शिद्दत से मांगा होगा ना, वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है माय डियर टॉरियंस। सुंदर एनर्जी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है टॉरियंस, और क्या चाहिए आपकी? तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, क्या मांगा था आपने जो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, हमें भी बता दो। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके जी टॉरियंस, यहाँ पहले जो एनर्जी आ रही है वो दे देती हूँ, उसके बाद मैं और क्लैरिफाई करूँगी। पहली जो एनर्जी मुझे आई है वो ये है कि आपके फ्रेंड्स के साथ या तो आपका कन्फ्लिक्ट हुआ है या हो सकता है फ्रेंड के साथ, ठीक है ना, आपके फ्रेंड के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर फ्रेंड से वाद विवाद की एनर्जी में फ़ील कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आपके कोई मित्र, आपके जानकार, या ऑफिस में कोई आपके कलीग, कोई भी, उनसे आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अभी नहीं है, नो, ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये आने वाले टाइम की हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। बोलते वक्त शब्दों का सही चयन कीजिएगा, या
हो सके तो आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर है कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। हो जाएगा आपका ना किसी दोस्त से मित्र से वाद विवाद हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप बात ही ना करें, मतलब किसी फालतू उस पर, जहाँ आपको लगे कि नहीं ये चीज़ ना आर्ग्यूमेंट में बदल रही है, वहाँ आप चुप हो जाएं। ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ माय डियर टॉरियंस। एंड 5 ऑफ कप्स, इसको मुझे क्लैरिफाई करना है। वो टॉरस, ये ना 8 ऑफ wands किसी ऐसे शख्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है जी, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है ना, कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, यानी वो शख्स है जिनसे आपका कन्फ्लिक्ट हुआ है, यहाँ बात नहीं हो रही है। देखो समझना, कोई शख्स है जिनसे आपका कभी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, उनसे आपकी बात नहीं हो रही है, वो शख्स आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बात के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। माय डियर टॉरस, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई ऐसे ही जानकार भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर है जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, वो आपसे बात के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं। कोई भी हो सकते हैं, कोई भी। एंड 5 की डबल एनर्जी है माय डियर टॉरियंस, यानी कि इनसे बात बंद हुए या तो आपको 5 डेज़ हो चुके हैं, 5 वीक्स हो चुके हैं, 5 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है जी, उनकी एनर्जी है ये। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ है तो आने वाले 5 डेज़ और 5 वीक्स में ये इवेंट होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। कोई है जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, जिनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं आपके, चाचा ताऊ, कोई भी, ठीक है जी, कोई भी, कज़न हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पास पर्सन भी हो सकते हैं, ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, मुझे किसी एक के लिए फ़ील नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए हो रही है, ठीक है जी। तो ये आप देखिए कि इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, वो यहाँ बातों के लिए क्रेव कर रहे हैं एंड आपको काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। माय डियर टॉरियंस, माय चुरूस, यस, ये बातों के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड दूसरा प्योरली एक आपके फ्रेंड के लिए मुझे फ़ील हो रही है, मित्र के लिए, प्योरली आपके फ्रेंड के लिए है ये, कि उनके साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतनी होगी, थोड़ा-सा आपको ध्यान से चलना होगा, बात करते वक़्त आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, दैट्स इट, ठीक है जी। क्या कहते हैं, टॉरेंस एंड टॉरस, मैं आपकी मदर की तरफ से भी एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि आपकी मदर बहुत खुश हैं आपसे, बहुत हैप्पी नज़र आ रही हैं आपसे, आपके लिए बहुत खुश हैं, आपको देखकर बहुत खुश हैं एंड आपको ब्लेसिंग्स देती हुई एंड प्रोटेक्शन देती हुई मुझे नज़र आ रही है कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इनकी एनर्जी, आपकी मदर की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं एंड आपके लिए बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपकी मदर जो है ना, बहुत खुश नज़र आ रही हैं आपके लिए। आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, वो उससे बहुत खुश हैं, वो आपको देख कर के बहुत खुश हैं, आप खुश हैं इस बात से ये बहुत खुश नज़र आ रही हैं एंड आपको प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लिए ना मतलब ऐसे खड़ी हैं बिल्कुल कि आपको कोई हाथ तो लगा के देखे। आपकी मदर की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है, बहुत प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको। मदर की एनर्जी, मदर नहीं है तो मदर फिगर है, ठीक है, मदर लाइक, मदर फिगर, मुझे मदर की ही एनर्जी फील हो रही है, मदर फिगर, ठीक है जी। टॉरियंस, आप पैसों को लेकर के बहुत आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है जी, वो मुझे बार बार आ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, किसी से लेन देन करते हुए बहुत सावधानी बरतना, ज़रूरी ना हो तो करना ही मत, ठीक है जी। फिर भी कर रहे हैं आप, कोई ऐसा रिश्ता है कि मना नहीं कर सकते हैं, मैम देना पड़ेगा, तो बहुत सावधान होकर देना है, इतना देना जितने का नुकसान आप झेल सको, वापस ना भी आए तो आप पर असर नहीं पड़ना चाहिए, उतना ही करना, ठीक है जी, उतना ही करना, उससे ज़्यादा मत करना। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है यार, बड़ी ज़बरदस्त स्टॉकिंग चल रही है आपकी, कौन स्टॉक कर रहा है आपको? आपके फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, यस।
आपके कोई दोस्त हैं जिनसे आपकी बातचीट बंद हो गई है, आप कर नहीं रहे हो। बड़ी फ्रेंड वाली एनर्जी आ रही है आज तो, क्या बात है। आपके पास से ज़्यादा आपके यार दोस्त मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है जी, फ्रेंड है, फ्रेंड की एनर्जी है, वही आपको मिस कर रहे हैं एंड आपको देख रहे हैं। यस, एंड पुराने पलों को, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा था। आज की डेट में उतना अच्छा मुझे नहीं नज़र आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, बस बट ये आपके फ्रेंड हैं जिनके साथ आपके रिलेशन बड़े अच्छे थे। मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं, 3। 3 दोस्त नहीं हैं, मुझे लग रहा है 3 लोग मिलके एन्जॉय करते थे, ये वाली एनर्जी है। एंड अब मिल नहीं रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है, बात नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, गेट टुगेदर नहीं हो रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। तो उस चीज़ को काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉरियंस, माय स्वीट शुगर टॉरस, फ्रेंड की तरफ से है। एंड एक एनर्जी मैं और फ़ील कर रही हूँ माय डियर टॉरियंस, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। क्या कर रहे हो आप? इतना काम कर रहे हैं, आपने खुद को इतना बिज़ी कर लिया है, आपने अपना शेड्यूल इतना हेक्टिक कर दिया है कि आपको ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है रेस्ट के लिए। आराम करिए, यहाँ आपको आराम की, रेस्ट की, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत नज़र आ रही है, ठीक है ना? मतलब इसकी नीड है यहाँ पर। आपने खुद को इतना व्यस्त कर लिया है, एक काम नहीं कर रहे हो आप, 10 चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने हाथ में 10-10 चीज़ें, 10-10 काम ले लिए हैं। ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, मत करिए। आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, खुद को थका ले रहे हैं। देखो, व्यस्त रहना अच्छी बात है, काम करना बहुत अच्छी बात है, बिज़ी रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी टाइम देना चाहिए, अपने शरीर को भी टाइम देना चाहिए, अपने साथ भी समय बिताना चाहिए। वो आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आप टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं। नहीं, है आपके पास, अपने खुद के लिए 1 घंटा भी है आपके पास? नहीं है, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो माय डियर टॉरियंस। खुद को बहुत ही बिज़ी कर लिया है, थोड़ा-सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। मैं थकान फ़ील कर रही हूँ आपकी तरफ से एंड ये बहुत अंदर से फ़ील कर रही हूँ मैं। थोड़ा आप रेस्ट करिए, थोड़ा आराम करिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, थोड़ा चिल करिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं चले जाओ, नो, लेकिन खुद को टाइम दो। घर पर भी हो तो अपने लिए थोड़ा पर्सनली, अपने लिए, खुद के लिए समय निकालो, सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से बात करिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। आपने खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है। एंड थोड़ा-सा मेंटल खुद को स्ट्रेस तो नहीं कहूँगी, बट येस, आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही है ना, तो आपके ब्रेन को भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए। स्ट्रेस तो नहीं कहूँगी मैं, मुझे स्ट्रेस तो नज़र नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, नो, स्ट्रेस्ड तो आप नहीं हैं, बट आप बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं, आपने खुद को बिज़ी बहुत ही ज़्यादा कर लिया है, तो थोड़ा आपको रेस्ट चाहिए भई। टॉरियंस, आराम फ़रमाइए थोड़ा, नहीं तो चीज़ें गड़बड़ कर लेंगे आप, चीज़ें अटक जाएँगी आपकी, ठीक है ना? कुछ चीज़ें अटक जाएँगी, लटक जाएँगी, गड़बड़ कर दोगे कुछ चीज़ों में, क्योंकि व्यस्त ही इतने हो यार, एक बंधन काम 10-10 क्या-क्या करोगे आप बताओ? थोड़ा रेस्ट करिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। थोड़ा-सा रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको माय डियर टॉरियंस। कर लो ना यार, आराम करने के लिए तो कह रही हूँ। आराम भी नहीं कर सकते आप थोड़ा-सा, हैं? बताओ, हद हो गई। 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। ये ऐसे रिश्ते की एनर्जी है माय डियर टॉरियंस, जहाँ से आप डिसअपॉइंट होकर निकले। ये वाली जो है, उनकी है, जिनसे आप डिसअपॉइंट होकर के निकले हैं। ये आप पर काफ़ी नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी पता करते हुए, आपके बारे में नॉलेज रखते हुए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब करते हुए नज़र आ रहे हैं। जेलस हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्टॉकिंग करके आप बहुत बिज़ी नज़र आ रहे हो। सी, पेज ऑफ सोच, आप बिज़ी नज़र आ रहे हैं, आप अपने काम में व्यस्त नज़र आ रहे हैं, फ्री नहीं बैठे हैं, आप खाली नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, किसी न किसी चीज़ में लगे हुए हैं। इवन मुझे आप कुछ अम, सीखते हुए, पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, आप इस कार्ड को देखिए, सी, आई डोंट नो फोकस हो रहा है नहीं, सी, आप ना कुछ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं आप, अपनी स्किल्स को ना ग्रेड अप कर रहे हैं, बहुत बिज़ी नज़र आ रहे हैं। सी, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये देख कर के कोई बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, ये चीज़ देख कर के। कौन जेलस है? जिनसे आप डिसअपॉइंट होकर निकले हैं, वो जेलस है, ठीक है ना? जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो जेलस है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जिनकी तरफ आपने पीठ की हुई है, वो जेलस हैं। जिन्हें आप देखना भी नहीं चाहते हैं, वो जेलस हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं। अब आप देखिए कौन है ये शख्स, माय डियर ऑडियंस। एंड इनको ना आपने अपनी लाइफ से निकाला है,
ये गए नहीं हैं, इनको आपने निकाला है अपनी लाइफ से। टॉरियंस किसी ऐसे शख्स की एनर्जी है जिनको आपने निकाला है खुद। ठीक है जी टॉरियंस, ये आप देखिएगा कौन है वो। ठीक है जी। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना माय डियर टॉरियंस, कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपका कोई भी केस, कैसा भी कुछ भी मैटर आपका चल रहा हो लीगल, वहाँ पर भी मुझे आपका काफ़ी खर्च होता हुआ दिख रहा है अगेन। बाय गॉड, आज तो आज की रीडिंग में ना टॉरियंस आपकी खर्चे की एनर्जी बहुत आ रही है। पहले मुझे आती थी कि अर्न अच्छा कर रहे हो, अब मुझे आ रही है कि खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। ये उनके लिए जिनका कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है जी। अगर आपका नहीं चल रहा है, रिलैक्स, चिल, आपके लिए नहीं है। अगर चल रहा है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर खर्चा हो सकता है ज़्यादा, ठीक है जी। थोड़ा ध्यान रखिएगा माय डियर टॉरियंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, वेट, टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पता है मुझे क्या लग रहा है, क्लेरिफाई करूँगी तब बोलूँगी, ऐसे नहीं बोलूँगी। ज़्यादा आ गए। जो सीधे हैं मैं उन्हीं को लूँगी, ठीक है जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। क्या कहते हैं टॉरियंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है ना, जो पार्टी है जिनके साथ भी आपका चल रहा है, उनकी नज़र आपके फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत हैं एंड आपसे ना ली जा सकती है, और कैसे ली जाएँ, कैसे निकाल लें, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी नज़र आपके मनी मैटर्स पे, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी हैं आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों पर हैं, ठीक है, कि लिया जाए, आपसे ले लिया जाए कैसे ना कैसे। एक एनर्जी मुझे ये भी फील हो रही है कि ना मनी मैटर्स को लेकर के, पैसों को लेकर के आपको कोई कोर्ट केस वगैरह में पता नहीं फंसा सकता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको ना कोई किसी लीगल मैटर में फंसा सकता है, ठीक है टॉरियंस, किसी लीगल मैटर में आपको कोई फंसा सकता है। अगर आप लेन देन कर रहे हो ना, पैसों का लेन देन, किसी भी चीज़ का लेन देन कर रहे हो, आप कहीं साइन कर रहे हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनको आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है जी। अपने पेपर्स ठीक से रखना, साइन देख कर करना, सिग्नेचर ऐसे ही नहीं करने हैं। एंड यस, ध्यान रखना आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर आप लॉ कर रहे हैं या आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, कोर्ट से आपका कैसे भी लेना देना है, कोर्ट में वर्किंग है या जो भी है, आपको थोड़ा सा अपने वर्क एरिया में, अपने ऑफिस में, अपने जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर पेपर्स वगैरह का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। पेपर वर्क ठीक से करना है, ध्यान से करना है टॉरस। मैरिड के लिए अच्छी एनर्जी नहीं है टॉरियंस। अगर आप मैरिड हैं, जिनका डिवोर्स नहीं हुआ है, और जो सिंगल्स नहीं हैं उनसे अलग, मैरिड, शादीशुदा, हस्बैंड वाइफ, एंड थोड़ा सा तनाव चल रहा है आपकी उसमें मैरिड लाइफ में, ये उस चीज़ की रीड निकल के आई है कि यहाँ पर ना आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी डिसअपॉइंट, नाराज़ ऐसे नज़र आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं टॉरियंस। तो थोड़ा सा आपको अगेन, अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ डील करते वक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे हस्बैंड वाइफ के, आज की रीडिंग कैसी निकल के आई है गॉड, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी मुझे फ़ील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है जी। कुछ तनाव मुझे नज़र आ रहा है पति पत्नी के रिश्ते में। सी, टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स।
दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं एंड यहाँ पर हस्बैंड दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, वैसे ट्रैवल करके भी दूर जा रहे हैं एंड वैसे भी मतलब दूरी दिखाई दे रही है मुझे ना, दोनों पति पत्नी के बीच में दूरियाँ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ जाएगी। अगर पहले से है तो बढ़ जाएगी, पहले से नहीं है तो होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको क्या करना है, देखो रीड किस लिए की जाती है, क्यों देखते हो आप ये इसीलिए तो देखी जाती है कि यार सावधानी बरतें कि हाँ देखो ये चीज़ दिखाई दे रही है तो आगे चल के हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब दिखाई दे गया कि हाँ मैरिड लाइफ में यहाँ थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है, तो आप पहले ही ठीक से चलिएगा, अपने स्पाउस के साथ आप पहले ही ठीक से डील करिएगा, बात करते वक्त ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। समझ गए आप, समझ गए आप। बजाय घबराने के, बजाय इसके कि आप कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाएं, नहीं मैम आप ऐसे क्यों कह रहे हो, हमारे हस्बैंड हमारी वाइफ, वो करने की बजाय अपने एक्शंस पर ध्यान देना, ठीक है। अपने एक्शन पर ध्यान देना। अगर यहाँ पर आया है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है जी। माय डियर टॉरियंस, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तनाव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। पति पत्नी के रिश्ते में तनाव, ओके, समझ गए माय डियर टॉरियंस। सॉरी, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, क्या बात है। नाइन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, 7 8 9। ऐसा लग रहा है टॉरियंस आपने किसी ऐसे बंदे से मूव ऑन किया है, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्स, जो माइंड गेम खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से खेलते हैं। ऐसे किसी शख्स को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल लेट मी क्लैरिफाई। किसी फीमेल का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको टॉरियंस। आप चाहे खुद ही फीमेल क्यों ना हो, स्टिल यहाँ एक फ़ीमेल का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। नाइट ऑफ कप्स, यस, एक फ़ीमेल एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करती हुई, आपकी साइड लेती हुई नज़र आ रही हैं। आप मतलब आपके लिए अच्छी हैं, आपके लिए अच्छी एनर्जीज़ हैं इनकी, अच्छी एनर्जी सपोर्ट में नज़र आ रही हैं, हेल्प करती हुई नज़र आ रही है। कोई फीमेल एनर्जी है टॉरियंस। इवन ये आपके लव मैटर्स में भी हेल्प करने वाली है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, उनके लिए, उनको बता रही हूँ जिनकी चल रही है, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये वहाँ पर भी आपको हेल्प करती हुई नज़र आ रही हैं। ये हर तरीके से आपको हेल्प करती हुई नज़र आ रही है, फीमेल एनर्जी, ठीक है जी माय डियर टॉरियंस। फीमेल एनर्जी है जो आपके सपोर्ट में नज़र आ रही हैं, आपको हेल्प करती हुई नज़र आ रही हैं, इवन आपको प्रोटेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। एल्डर हैं ये, आपको प्रोटेक्ट करती हुई भी नज़र आ रही हैं। एक फ़ीमेल एनर्जी है, बहुत समझदार नज़र आ रही है ये, बहुत मतलब डिसीजन मेकिंग पावर इनकी अच्छी है एंड फाइटिंग स्पिरिट भी मुझे नज़र आ रही है इनके अंदर। ऐसी एक फ़ीमेल देख रही हूँ मैं जो आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, आपके पक्ष में हैं। एंड ये आपको खुश देख कर के भी खुश हैं, फीमेल एनर्जी है, ठीक है जी। फॉर टॉरस प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस प्लीज। अटैचमेंट, envy, all tied up, door to spirit, woman holding a heart, magician in the mirror, देखो ये दिख भी रहा था ना, and door to romance। माय डियर टॉरियंस, एक फीमेल एनर्जी सपोर्ट में नज़र आ रही थी, अब एक अगेंस्ट नज़र आ रही है। कोई है यहाँ पर जो आपसे बहुत ही जला मरा जा रहा है, आपको देख करके बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। नो नो,
बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी फ़ील हो रही है। क्यों? अटैचमेंट की वजह से मुझे ये पास्ट पर्सन की एनर्जी लग रही है। यस, ये आपसे काफ़ी जेलस नज़र आ रहे हैं। आपको आगे बढ़ता देख कर के काफ़ी जेलस हो रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इन पर स्टक नहीं हैं अब, बिल्कुल भी नहीं है। अपनी लाइफ़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोई तो है यहाँ पर टॉरियंस जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है आपके, बहुत अगेंस्ट है। बहुत, ये आपको नहीं देखना चाहते, आपको खुश नहीं देखना चाहते। आपके चेहरे पर स्माइल इनको बड़ी खटक रही है टॉरियंस। जेलस 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 एंड इनकी खुद की माली हालत मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ये जो कोई भी शख्स आपसे जेलस है ना, इनकी माली हालत इन दिनों अच्छी नहीं है। कोई भी हो सकता है, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है अभी जो आपकी लाइफ में हो वो भी हो सकता है। मतलब कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। मैं उसको क्लेरिफाई नहीं कर रही हूँ, नहीं तो रीड बहुत लंबी हो जाएगी। बट येस, यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपकी एनर्जी से, आपसे, आपकी लाइफ में आपको सब कुछ कैसे इतनी ईजिली मिल रहा है इस बात से बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत जेलस। ये आपको हंसता मुस्कुराता देख करके बहुत ज़्यादा टेंस नज़र आ रहे हैं, बहुत। सी इनकी अपना इनकी इनकी स्माइल उड़ी हुई है, इनकी स्माइल उड़ी हुई है आपकी स्माइल देख करके टॉरियंस। एंड बड़ा ही स्टक, बड़ा ही बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पास्ट पर्सन की एनर्जी लग रही है। अटैचमेंट ऑल टाइड अप, मुझे ये पास्ट पर्सन की एनर्जी लग रही है कि ये बड़ा ही स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप इन पर स्टक नहीं हैं, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। इस चीज़ से इनको बड़ी परेशानी है टॉरियंस। आपके पास्ट पर्सन को बड़ी परेशानी नज़र आ रही है कि आप ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपको इनकी याद नहीं आ रही, आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हैं। इस चीज़ से ये बड़े परेशान एनर्जी में नज़र आ रहे हैं पास्ट पर्सन जो हैं। एंड ये आपको देख करके तो है ही है, ये मुझे वैसे भी परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे ना इनकी लाइफ में कुछ परेशानी नज़र आ रही है, अटैचमेंट ऑल टाइड अप, कोई दिक्कत परेशानी है इनको। किनको? आपके एक्स को टॉरियंस। एंड डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट। आपकी लाइफ में ना, एंड मैजिशियन इन द मिरर, एक ऐसा रिलेशन देख रही हूँ मैं टॉरियंस। या तो आप कर चुके हो उस रिश्ते में एंटर, नहीं तो आप करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एक रिश्ता दिखाई दे रहा है मुझे, बड़ा ही डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यानी कि अब जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन इन द मिरर एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। बिल्कुल ऐसा रिश्ता आपका बन रहा है ना अब टॉरियंस, जिसमें ना आप सिर्फ सेफ फील करने वाले हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी होगा। आपको बिल्कुल एक ऐसा रिलेशन नज़र आ रहा है जहाँ रिस्पेक्ट है, प्यार है, सम्मान है, इज़्ज़त है, सब कुछ है, मान सम्मान है, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं दोनों। ऐसा रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि जितना आपने किया है या जितना आप करेंगे, उतना ही आपको सामने वाले से मिलेगा। एक ऐसा रिश्ता मैं आपकी लाइफ में एंटर करते हुए देख रही हूँ टॉरियंस, ठीक है जी। माय डियर टॉरस, माय स्वीट शुगर टॉरस, माय डार्लिंग टॉरस। एक एनर्जी मैं और फील कर रही हूँ, डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट। जैसे ही आपकी रोमांटिक लाइफ शुरू होगी ना, या तो हो चुकी है या होगी, जैसे ही आपकी रोमांटिक लाइफ शुरू होगी वैसे वैसे आप और ज़्यादा इंट्यूटिव होते जाएंगे टॉरियंस। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं ये भी इंट्यूटिव हैं, एंड आपकी इंट्यूशन भी और अच्छा काम करने लगेगी इस रिश्ते के जुड़ने के बाद। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे बहुत ही डिवाइन नज़र आ रहा है, डिवाइन। इट्स लाइक कि यूनिवर्स खुद आपको दे रही हैं दोनों हाथों से, लो कि अब तुम बहुत दे चुके हो, अब तुम्हारी बारी है लेने की, अब तुम्हें मिलना चाहिए। इस टाइप की एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ टॉरियंस। बहुत सुंदर एनर्जी, बहुत ही सुंदर एनर्जी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो शख्स आपके जीवन में अब आ रहे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर एनर्जी में है। ये आपको खुद को फ़ील होगा जब आप इस नए कनेक्शन में आएंगे ना टॉरियंस, ये आप खुद फ़ील करेंगे, आप खुद ही एक अलग सा ही एहसास होगा आपको, आप खुद समझ जाएंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ। मे बी मैं शब्दों में ठीक से कह नहीं पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ, इस चीज़ को आप खुद फ़ील करेंगे अंदर से टॉरियंस। मुझे ये रिश्ता बहुत ही डिवाइन नज़र आ रहा है, डिवाइन, डिवाइन, सी डिवाइन। कि आप दोनों स्पिरिचुअल भी हैं, रोमांटिक भी हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित भी हैं,
एंड बहुत ही बैलेंस्ड नज़र आ रहा है ये रिश्ता ना, बहुत बैलेंस्ड। सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एंजल ऑफ बैलेंस। ये रिश्ता मुझे बहुत ही बैलेंस नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड हो जाएगी इस रिश्ते के आने के बाद टॉरियंस, एंड आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे टॉरियंस। या तो ये शख्स आपके जीवन में आ चुके हैं या आने वाले हैं, ठीक है जी माय डियर टॉरियंस। या तो ये शख्स आपकी लाइफ में आ चुके हैं या आने वाले हैं, ओके जी। पर ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही डिवाइन कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। For Taurus, please. For my sweet sugar Taurus. For my darling Taurus, please. For my sweet sugar Taurus, please. Stay optimistic, my dear Taurians. Optimistic रहिए. Wedding, see? बैंड बाजा बारात। माय डियर टॉरियंस, है शादी कर रहे हो आप, हमें बता भी नहीं रहे हो, गलत बात है। मतलब मुझे भी नहीं बुलाओगे अपनी शादी में, चुपचाप शादी की तैयारी में लगे हुए हो टॉरियंस, क्या बात है, छुपे रुस्तम। कॉलिंग इन योर सोलमेट प्लेफुलनेस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वेडिंग। सी माय डियर टॉरियंस, जो आपका रिलेशन बन रहा है ना अब, जैसे कि मैंने कहा, या तो आपकी लाइफ में आ चुके हैं, नहीं आए हैं तो आने वाले हैं, जो भी आने वाले हैं, ये शख्स आपके सोलमेट होने वाले हैं। एक सोलमेट लाइक कनेक्शन आप इनके साथ फील करेंगे। ये चीज़ आपको अंदर से फील होगी, अंदर से, बिना किसी फोर्स के। ऐसा होता है ना कि किसी किसी रिश्ते में हमें बहुत एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, बहुत ही एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। ऐसा लगता है यार क्या इस रिश्ते को सिर्फ मैं ही खींचता रहूँ या मैं ही खींचती रहूँगी। लेकिन अब जो आपका कनेक्शन बन रहा है ना, वो सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। उस रिश्ते में सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं, चीज़ें स्मूथली हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, टाइम पर हो रही हैं, एंड एक सोलमेट लाइक कनेक्शन आप इनके साथ फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये आ चुके हैं तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर नहीं आए हैं तो आप वेट कीजिए माय डियर टॉरियंस। कोई सोलमेट लाइक कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है 100%, एंड इन्हीं के साथ आपकी वेडिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी। सी वेडिंग आया है, कार्ड निकल कर खुद आया है, तो इनके साथ आपकी वेडिंग नज़र आ रही है। प्लेफुलनेस से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ माय डियर टॉरियंस कि आप दोनों का ना रिश्ता सॉरी, आप दोनों का ना रिश्ता सोलमेट तो है ही है, साथ ही साथ ये फ्रेंड लाइक भी होने वाला है। प्लेफुलनेस से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, हंसते खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि किसी किसी रिश्ते में ना मैच्योरिटी का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ इस रिश्ते में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब जो आपका रिश्ता बन रहा है या बनने वाला है माय डियर टॉरियंस, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, दिखावा नहीं है, सब कुछ मतलब सब कुछ अपने आप तो हो ही रहा है। एक सही शब्द नहीं मिल रहा मुझे, ओपननेस है, इस रिश्ते में ना एक ओपननेस है, कुछ भी छुपा नहीं है। एक दूसरे की कमियां खामियां सब कुछ पता हैं, खूबियाँ भी खूबियाँ भी हैं हमारे प्यारे प्यारे टॉरियंस में, सिर्फ कमियाँ ही नहीं है। बट ये कमी नहीं है, सॉरी, कमी आप में नहीं है, कोई कमी नहीं है आप में। बट हाँ, एक दूसरे के सब कुछ प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हुए नज़र आ रहे हैं। उसको जान लेने के बाद आप इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस रिश्ते की मुझे नींव बहुत मजबूत नज़र आ रही है माय डियर टॉरियंस, बहुत मजबूत नींव इसकी नज़र आ रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, स्टे ऑप्टिमिस्टिक माय डियर टॉरियंस। यहाँ पर मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ इन दो कार्ड से कि ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको, अब जो नए शख्स की मैं बात कर रही हूँ, जो आ रहे हैं या आ चुके हैं या जैसे भी आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोलिंग नेचर नहीं दिखाना है यहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस मुझे यहाँ इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है। वो नहीं देंगे अगर, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको आई एम नॉट सेइंग ख़राब, बट येस थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि
आप अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। ठीक है जी माय डियर टॉरियंस, आई डोंट नो मेरे व्हाट्स रॉन्ग इन माय थ्रॉट। ठीक है जी माय डियर टॉरियंस, स्पेस देने की ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर आप यहाँ पर नहीं अपनाइएगा इस रिश्ते में। ठीक है जी, एंड ऑप्टिमिस्टिक रहिए। See, card says itself, stay optimistic, my dear Taurians, about your love life and express your love. See, if you love this person, जो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं, आप इन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो भी करते हैं उसका इजहार करिए। ठीक है जी, उसको अपने मन में मत रखिए। इफ़ यू लाइक दिस पर्सन और लव्स हिम और हर, आप ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी है टॉरियंस। ये मैं आपकी साइड से फ़ील कर रही हूँ, ये मुझे आपकी तरफ से फ़ील हो रहा है कि अगर आपके मन में कोई फीलिंग्स हैं इनके लिए, आप कुछ भी फ़ील करते हैं, आपको वो चीज़ दिखानी होगी, जतानी होगी, शब्दों के द्वारा, जेस्चर के द्वारा। इसकी ज़रूरत है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर माई स्वीट शुगर टॉरियंस। रोमांटिक जेस्चर की ज़रूरत है यहाँ पर आपकी तरफ से। ठीक है जी, आपकी तरफ से है ये एनर्जी, मैं आपके लिए फ़ील कर रही हूँ। अगर आप इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कोई भी फीलिंग आपके मन में है इनके लिए, उमड़ रही है, आ रही है, उसको धीरे धीरे थ्रू हिंट्स, अगर बहुत ज़्यादा आपकी बात नहीं बढ़ी है, मैम अभी तो हाय हेलो पर ही हैं, अभी जाके सीधा आई लव यू कैसे कह दें। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। आप अपने केस के हिसाब से लीजिए। हो सकता है किसी के यहाँ सिर्फ हाय हेलो चल रही हो, बट हो सकता है किसी का रिश्ता आगे बढ़ गया हो। यू नो व्हाट आई मीन। आप अपने अपने केस के हिसाब से इसको लीजिएगा, इस एनर्जी को। अगर सिर्फ हाय हेलो पर हैं तो थोड़ा आगे बढ़िए माय डियर टॉरियंस, थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा पुश करिए। हाय हेलो से थोड़ा ऊपर उठिए, उससे ऊपर उठ चुके हैं तो एक स्टेप और लीजिए। यहाँ पर जो एनर्जी है वो है एक स्टेप और आगे लेने की। ठीक है जी माय डियर टॉरियंस, एक स्टेप और आगे बढ़िए। एक्सप्रेस योर लव, अपना प्यार दिखाइए, जताइए। ठीक है जी, मन में नहीं रखना है। ये मत करना कि मन में रख के बैठे हुए हैं। नो, खुल के दिखाइए, खुल के बताइए, खुल के जताइए। ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस, एंड इन्हीं के साथ मुझे आपकी वेडिंग दिखाई दे रही है। See, this situation involves marriage. इन्हीं शख्स के साथ मुझे आपकी मैरिज दिखाई दे रही है टॉरियंस, अब जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं। ठीक है जी, शादी आपकी मुबारक हो। मैंने तो पहले भी बोल दिया था, पहली रीड में याद है आपको? कौन सी रीड थी? मैं आई थिंक 2-3 रीड पहले जो रीड आई थी ना, मैंने उसमें आपको बोल दिया था कि शादी तो आपकी गारंटीड है। कपड़े वपड़े सिलवा लो आप अपने, बस तैयारी शुरू कर दो। और मेरे को भी बुलाना, ऐसे नहीं चलेगा। फॉर टॉरस प्लीज, मजाक कर रही हूँ, बट यस मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है जी, मैरिज की एनर्जी है, शादी तो आपकी है माय डियर टॉरियंस। ब्याह तो आपका आ लिया बस। For Taurus please, for my sweet sugar Taurus please, for my darling Taurus please। जितने भी लोग मेरी वॉइस की तारीफ़ करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, दिल से धन्यवाद। वाओ, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ये मेरे मन में था, पता है, शफल करते करते मुझे लग रहा था कि विन विन आउटकम आने वाला है। आई डोंट नो व्हाई। A win-win outcome is forecast. What do you need to release? Have faith in your dreams. Be bold and make the first move. आई डोंट नो वाई आपको बार बार ये मैसेज, मतलब आपके लिए बार बार मैं ये फील कर रही हूँ टॉरियंस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एक्सप्रेस योर लव। एक और मैंने शफलिंग के दौरान देखा था, सी इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आई डोंट नो वाई आपके लिए ये चीज़ बार बार आ रही है कि आपको एक स्टेप आगे लेना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन, आपका रिश्ता जिस भी स्टेज पर है ना, अब आपको एक स्टेप आगे लेना चाहिए टॉरियंस। मुझे बार बार आपके लिए यही एनर्जी फील हो रही है। ठीक है जी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वो अगर आपने नहीं किया, लिया है फर्स्ट मूव, तो आपको लेना है। ले चुके हैं तो और आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है जी माय डियर टॉरस, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। यस, जिस भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आपकी विन विन सिचुएशन होने वाली है। यानी कि आप मुझे जीतते हुए, मुझे क्या, सी कार्ड सेज इटसेल्फ, आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं टॉरियंस। एंड अगेन यहाँ पर मुझे कोर्ट की एनर्जी है। अगर आपका डिवोर्स वगैरह का चल रहा है या कोई भी आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी, क्योंकि मुझे पहले भी कोर्ट केस की एनर्जी आई थी। अगर आपका कुछ भी चल रहा है ना, कोर्ट केस, लीगल मैटर आपका कुछ भी चल रहा है, उसमें आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी मुझे विजय नज़र आ रही है। ठीक है जी माय डियर
टॉरियंस, ठीक है जी। आपकी जीत हो रही है उसमें, कोर्ट केस है, लीगल मैटर है, कुछ भी है, उसमें आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। सी साइन दिखाई दे रहा है आपको? आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपको न्याय मिलेगा, न्याय वाली एनर्जी है आपको, आपके साथ ना इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। किसी भी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो ना, आपको चाहिए, आपको कोशिश बहुत करनी पड़ रही है, एफर्ट बहुत डालने पड़ रहे हैं, वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी माय डियर टॉरियंस। बट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ यहाँ पर, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ से मैं सिर्फ और सिर्फ ये फील नहीं कर रही हूँ कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। लेट्स से फियर, आपको किसी चीज़ का फियर है आपके मन में, उसको भी आपको रिलीज़ करना है। लेट्स से एंगर, किसी के प्रति है यदि गुस्सा, उसको भी आपको रिलीज़ करना है। लेट्स से आप अपने हिसाब से लीजिए, आई डोंट नो आप अपने मन में क्या चीज़ रोक कर पाल कर बैठे हैं, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। मे बी कोई पेन, कोई दुख अभी तक आपने मन में रखा हुआ है, उसको निकाला नहीं, उसको निकालिए भाई, निकालिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, उसको थोड़ा-सा देखिए, आपको मतलब क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ है माय डियर टॉरियंस आपके मन में जिसे आपको निकालने की ज़रूरत है, उसको निकाल दो। अगर आपके मन पे कोई भार है ना, मैम ये चीज़ हमारे साथ ऐसे-ऐसे हो गया था एंड हम उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करो, उस चीज़ को ना पेपर पे लिखो एंड उसको फिर जला दो। ये ट्राई करिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हल्का, बहुत लाइट फ़ील करेंगे, ठीक है जी। लेकिन आपके मन में जो भी चीज़ है, डर है, भय है, गुस्सा है, पछतावा है, दुःख है, कुछ भी है, कोई नेगेटिविटी है, कुछ भी है, कोई उदासीनता, कुछ भी, कोई भी बात है आपके मन में, उसको निकाल दीजिए, वो आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। ओके जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इस पर क्या मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स माय स्वीट शुगर टॉरियंस। जो भी आप सपना, आई डोंट नो आपका क्या सपना है, आपने क्या सोचा है, क्या आप सोच रहे हैं, मे बी आप प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, बट आप कुछ भी सोच रहे हैं उसमें आपको फेथ रखने की, विश्वास रखने की बहुत ज़रूरत है। यदि अपने सपनों पर आप ही विश्वास नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा टॉरियंस? सपने आपके हैं, सबसे पहले आपको उनमें विश्वास दिखाना होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी यदि आपने कोई कल्पना करी है अपने लिए, अपने जीवन के प्रति और अपने काम के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति आपकी जो भी क्या कहूँ, स्वप्न रहा है, कल्पना रही है, उसमें ज़रा विश्वास दिखाइए, वो ज़रूर पूरी होगी, ठीक है जी। मैं ये विन विन आउटकम ना आपके ड्रीम्स के लिए भी देख रही हूँ कि मतलब जो कभी आपने कुछ सपना देखा था खुली आँखों से, लेट्स से आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक करने का सपना देखा था, मे बी आपका ड्रीम है कि मुझे सो एंड सो एग्ज़ाम निकालना है, मे बी आपको सीजीएल निकालना है, यूपीएससी निकालना है, नेट, नीट, आई डोंट नो आपको क्या निकालना है। आप कोई भी एग्ज़ाम सोच के बैठे हैं, वो निकल जाएगा। आप अपने बिज़नेस के लिए कुछ सोच के बैठे हैं, मुझे बिज़नेस में ये चीज़ नई ट्राई करनी है, ये चीज़ न्यू लॉन्च करनी है, या कुछ भी मैं मतलब जो भी पॉसिबल एग्जांपल दे सकती हूँ मैं वो देने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप इसको अपने हिसाब से लीजिएगा माय स्वीट शुगर टॉरियंस। कुछ भी आपने सोचा, देखा था कभी खुली आँखों से, कल्पना करी या सपना देखा है, व्हाट्सओएवर, उसमें फ़ेथ रखिए क्योंकि वो ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। मेबी आपने शादी को लेकर के कोई सपना देखा है, आपने मेबी अपने जीवन साथी के लिए आपने कुछ कल्पना करी है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप चाह रहे हैं, हर वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपके विश्वास की आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है, आपके विश्वास की। यदि आप ही नहीं दिखाएँगे तो फिर कैसे बात बनेगी? My dear Taurians, my sweet sugar Taurus, 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 बड़ा मजाक बनाया आपने उस चीज़ का, है चुरू। तो स्वीट शुगर टॉरियंस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है जी। जो देखा है कभी उस पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए अपने सपनों पर, वो ज़रूर पूरे होंगे, वो ज़रूर पूरे होंगे। For Taurus, please. For Taurus, please. Taurus. Ask for help from others. See, bottom of the deck. Big happy changes. और की चाहता थानू क्या चाहिए आपको? बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में टॉरियंस। इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ रह गया क्या बाकी? इफ़ यू बिलीव, देखो कहाँ निकल के आया इफ़ यू बिलीव। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स इफ़ यू बिलीव।
अपने सपनों पे विश्वास रखो। अगर आपको भरोसा है, आप मानकर चल रहे हैं, आप विश्वास दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, तो ज़रूर होगा। ठीक है जी, ज़रूर होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, नॉट द राइट टाइम, देयर इज़ समथिंग बेटर। अगेन अगेन अगेन, मुझे पहले भी ये एनर्जी आई थी एक बार, एंड इस रीडिंग की स्टार्टिंग में भी ये एनर्जी आई थी, एंड इस डेक से जो मैंने लास्ट डेक लिया है इस रीडिंग का, उससे भी यही एनर्जी आ रही है। भाई किसी की हेल्प करने मत चलो, अभी इस वक्त मत चलिए, नॉट द राइट टाइम। नो नो, मैं आई नो मैं बहुत ख़राब लड़की हूँ, मैं मदद के लिए मना कर रही हूँ, लेकिन देखो जो एनर्जीज़ है माय स्वीट शुगर टॉरियंस, ये सही समय नहीं है किसी की भी मदद करने का। आप मत करिए, पर्सनली किसी की हेल्प के लिए मत उतरिए, किसी के पर्सनल मैटर में मत घुसिए। ठीक है जी, खुद को बचाइए, खुद को दूर रखिए दूसरों के झमेलों से। ठीक है, एंड पैसों से संबंधित तो बिल्कुल भी मत कर देना, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आप ही पछताएंगे बाद में। समझ रहे हैं आप माय डियर टॉरियंस, आपको पछतावा होगा बाद में। तो यदि आपसे कोई मदद मांगने आता है तो स्पेशली अगर फाइनेंसेस मनी मैटर्स से रिलेटेड है तो इट्स अ बिग नो नो, इट्स अ बिग नो नो। ठीक है जी, बहुत बड़ी ना है, मना कर देना, चाहे कोई भी बहाना देना, बट मना कर देना, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम माई स्वीट शुगर टॉरियंस, ये सही समय नहीं है। ठीक है जी, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, मैं यही फील कर रही हूँ। किसी की भी कैसी भी मदद करने के लिए तुरंत मत तैयार हो जाना, तुरंत नहीं उतर जाना है, कैसी भी हो, कैसी भी हो। हाँ देखो, नहीं स्टिल मैं उस चीज़ के लिए मना करूँगी। अभी मैं कहने वाली थी कि हाँ किसी को खाना खिलाना है, खिला देना, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट स्टिल नो, उसके लिए भी मुझे नो आ रहा है, तो आपको नहीं करना चाहिए वो भी। यू नेवर नो, पहले से कोई कुछ खा के बैठा है एंड आप खाना खिला दो, उसको फूड पॉइजनिंग हो रही है, अपने ही किसी बर्गर पिज़्ज़ा से, एंड आपके नाम लगा दे कि आपने ऐसा खिला दिया, वैसा खिला दिया। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि किसी की मदद करें। आप थोड़ा सा खुद को बचाइए, थोड़े से टाइम की बात है यार, रुक जाओ, उसके बाद कर लेना, उसके बाद कर लेना। अभी नहीं करेंगे आप। ठीक है जी, अभी किसी की हेल्प रीसेंट यदि कोई आता है आपसे कुछ भी मांगने, तो तरीके से मना कर दीजिएगा। ठीक है जी, इट्स अ बिग नो नो, सही समय नहीं है, नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। ठीक है जी, एंड इफ़ यू बिलीव देयर इज समथिंग बेटर, इफ़ यू बिलीव बिग हैप्पी चेंजेस, एंड उसके नीचे यस है, सी यस। माय डियर थॉरस, अगर आपको लग रहा है ना कोई काम कर रहे हो आप, लेट्स से, कैसे समझाना पड़ता है ना मुझे बच्चों की तरह, छोटे छोटे एग्जांपल दे दे के समझाना पड़ता है। लेट्स से कोई काम कर रहे हो आप, कोई भी काम कर रहे हो एक्स वाई जेड, अब क्या एग्जांपल लूँ मैं, क्या एग्जांपल लूँ, क्या एग्जांपल लूँ, आई डोंट नो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। मुझे एग्जांपल अभी कोई क्विकली माइंड में नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, बट यस, कोई भी काम कर रहे हैं ना आप माय डियर टॉरियंस, एंड आपको लग रहा है कि यार इससे बेटर ये चीज़ है, अगर आपको लग रहा है इससे बेटर ये चीज़ है, मैं इससे अच्छा तो मैं ये कर लूँ या इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ, गो फॉर इट, गो फॉर इट, अच्छी एनर्जी है। ठीक है जी, अगर आपको फील हो रहा है ना कुछ छोड़ के मुझे ये कर लेना चाहिए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, बिकॉज यहाँ पर भी यही एनर्जी है, देयर इज समथिंग बेटर, बिग हैप्पी चेंजेस। कोई चीज़ है, कोई काम है जिसको करने में आपका ना कुछ खासा मन सा लग नहीं रहा है, बड़े अनमने मन से कर रहे हैं आप, दिल से नहीं कर रहे हो आप, दिल से एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। यदि ऐसा कोई काम है तो यार मेरे कहने से एकदम मत छोड़ना प्लीज़। यहाँ पर एनर्जी ज़रूर है, बट स्टिल बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजन लीजिएगा, बहुत रिस्क ले रहे हो तो कैलकुलेटिव लेना। ठीक है जी, सब कुछ देख भाल के लेना, ऐसे ही नहीं ले लेना। अब आप कहोगे मैम अभी तो कह रहे थे गो फॉर इट। हाँ मैं कह रही थी गो फॉर इट, बट आई डोंट नो, मे बी आप जॉब छोड़ने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, वो एक बड़ा डिसीजन होता है, वो एक बड़ा स्टेप होता है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग ना ये मूर्खता करते हैं, बैकअप तैयार नहीं करते हैं एंड जॉब छोड़ देते हैं, जिस चीज़ में है उसको छोड़ देंगे एंड कोई तैयारी करके नहीं रखते हैं, तो वो गलत है, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम से बचें आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए कह रही हूँ। कुछ छोड़ भी रहे हो, अगर मन है आपका छोड़ देने का, एंड स्पेशली अगर ये प्रोफेशन से, जॉब से, बिजनेस से, फाइनेंसिस से रिलेटेड है, एंड आप सोच रहे हैं कि यार मैं इसको छोड़ दूँ, इसको पकड़ लूँ, तो वहाँ पर ज़रा सोच विचार करके डिसीजन लेना है। सोच विचार करके पेपर पे लिख लेना, इसके ये माइनस है, ये प्लस है, नेगेटिव पॉजिटिव लिख के फिर डिसीजन लेना। ठीक है जी, फिर डिसीजन लीजिएगा। कैसे बच्चों की तरह समझाना पड़ता है मुझे।
ठीक है माय स्वीट शुगर टॉरियंस, एकदम से कुछ मत छोड़ना। लेकिन यदि स्टिल आप मन बना रहे हो, अगर मैं प्रोफेशन से हट के कोई बात करूँ, लेट्स से आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, एंड आप चाह रहे हैं कि यार इस कोर्स को छोड़ के मैं इसे कर लेता हूँ, गो फॉर इट, गो फॉर इट। बिल्कुल कर सकते हो आप, स्विच कर सकते हो आप, ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस, स्विच कर सकते हो। जॉब वगैरह के लिए भी मैं यही कहूँगी, यदि आपने अपना बैकअप तैयार किया है, आपको पता है आप यहाँ से छोड़कर यहाँ जाएँगे तो अच्छा ही करेंगे, या अच्छा पैकेज है या जो भी है, उसके बाद आप सोचिएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। खुद को बेरोज़गार वाली श्रेणी में मत ले आना, ठीक है। एंड बिग हैप्पी चेंजेस, येस येस, इट्स अ बिग येस माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपकी लाइफ के लिए दैट बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। आपकी लाइफ में ना बहुत बड़े, बहुत सुंदर चेंजेस आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं, जो आप नोटिस भी कर रहे होंगे। डे बाय डे आपकी लाइफ में ना चीज़ें चेंज हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये आप नोटिस भी कर रहे होंगे। आई एम सेंसिंग कि आप नोटिस कर रहे हो रहे हैं। अगर नहीं किया है तो कीजिए। आपकी लाइफ में मैं चेंजेस देख रही हूँ, बड़े ही ब्यूटीफुल चेंजेस हैं, ये पॉजिटिव चेंजेस हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि आपकी लाइफ में ना बड़े ही सुंदर चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस हो रहे हैं, ब्यूटीफुल माय डियर टॉरियंस, एंड इट्स अ बिग येस, इट्स अ कन्फर्मेशन कि हाँ भाई हो रहे हैं, मानो लड़की का विश्वास करो। इट्स अ कन्फर्मेशन। अच्छा सॉरी। ठीक है जी, बहुत हैप्पी एंडिंग हुई है, मतलब कमाल है। रीडिंग में जब ऐसा बहुत कम होता है कि जब मैं एंड कर रही हूँ, डेक का लास्ट डेक का लास्ट कार्ड ले रही हूँ, वो पॉजिटिव निकल जाए, रेयर है, कम होता है। बट सी, लास्ट डेक का लास्ट कार्ड है, और क्या है मैम, बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ माय स्वीट शुगर टॉरियंस। आपके जीवन में बड़े ही सुंदर एंड बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। मुझे अच्छा लगता है जब लास्ट डेक का लास्ट कार्ड पॉजिटिव निकल कर आए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस प्लीज। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं? आपके क्वेश्चन लेने हैं क्या? मैं देख लेती हूँ एक बार कमेंट सेक्शन में कोई दिखता है तो। वेट सिस्टर, यू आर वेरी एक्यूरेट, फीलिंग लाइक यू आर टॉकिंग टू मी। हाँ जी, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। आपने नाम नहीं लिखा अपना। न्यू रीडिंग कब आएगी? न्यू रीडिंग नहीं आई, ये न्यू रीडिंग ही मतलब कर रही हूँ मैं। ओके। विम विम विमालाल नाथालाल राठौड़। बड़े घर ले रही हूँ तो मैं आगे बढ़। आपने ठीक से नहीं लिखा है, विमल राठौड़। विमल राठौड़ जी, आपने अपना नाम भी गलत लिखा है, आपने अपना सवाल भी गलत लिखा है। मैं जितना समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप ये पूछ रहे हैं मैं बड़ा घर यहाँ पर आपने जेंडर भी आई डोंट नो, बड़ा घर ले रही हूँ, आगे बढ़ना चाहिए नहीं, आई डोंट नो आपने क्या पूछा है, बट मैं एक ये देख लेती हूँ जितना मुझे समझ आ रहा है एटलीस्ट। विमल नाथ राठौड़ जी का सवाल, बड़ा घर ले रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? let's see, oops, not that much. ओह वाओ, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। घर आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाला है, बहुत लकी होने वाला है। विमल राठौड़ जी आगे बढ़िए, लीजिए, गो फॉर इट, बहुत सुंदर एनर्जी है। आंसर कर दिया मैंने आपका, सिंगल, न्यू लव लाइफ रिलेशन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके विजय जी, विजय पाल, टॉरस क्या चटोरे होते हैं? मैं तो जब मन करता है तब गोलगप्पे खाती हूँ। मैं भी जब मन करता तब गोलगप्पे खाती हूँ। मेरा नाम बिट्टू है, दीपक खुद से कॉल मैसेज करेंगे क्या? प्लीज़ गाइड करें। दीपक के बारे में पूछ रही हैं बिट्टू जी। दीपक खुद से कॉल मैसेज करेंगे क्या? खुद करेंगे बिट्टू जी, दीपक खुद करेंगे, उनको आपको खोने का बहुत डर है। डोंट वरी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बिट्टू जी, आपके दीपक जी खुद कॉल करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोने से इतना डर रहे हैं ना, एंड एनर्जीज मूविंग वाली हैं, यानी कि आपकी तरफ बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज खुद आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हे मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड।
मेरा नाम रश्मि है, मुझे सवाल करना था, मेरा बॉयफ्रेंड का नाम दिनेश है और डेट ऑफ बर्थ मत लिखा करो। और नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं पढ़ूँगी मैं। वह शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, बट मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वह कहता है मुझसे बहुत प्यार करता है, बट मुझे यकीन नहीं होता। इसमें एक तो पहली बात, आपने सवाल नहीं लिखा कुछ भी, ठीक है? आपने अपनी स्टोरी लिखी है रश्मि जी। दूसरी बात, शादीशुदा से रिलेशन का क्या सेंस बनता है? आप एक बात बताओ। डोंट माइंड, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, बट आप एक बात बताइए, वो व्यक्ति शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी लाइफ सेट हो चुकी है। उस बंदे की लाइफ सेट हो गई है भई। आपको क्या लग रहा है वो अपनी शादी तोड़ के आपसे शादी करेगा? नेवर, नेवर एवर, कभी भी नहीं। जितने भी अनमैरिड्स को ये गलतफ़हमी है ना कि उनका किसी मैरिड से अफ़ेयर है, एंड उन जिस किसी से भी है, चाहे आप मेल हैं, आपका किसी मैरिड लेडी से अफ़ेयर है या फीमेल हैं, जैसे कि ये रश्मि जी का केस, आपका मेल मैरिड से अफ़ेयर है एंड आपको लग रहा है कि वो अपनी शादी स्पेशली आपके लिए तोड़ के आएँगे एंड आपसे शादी कर लेंगे। नॉनसेंस, नॉनसेंस। ये ख़याली पुलाव देखना बंद करो, इन्हें ख़याली पुलाव, ये खिचड़ी पकाना बंद करो। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। रिलेशन में आना है, किसी अनमैरिड के साथ आओ या डिवोर्सी के साथ आओ, जहाँ आपके मैरिज के कुछ चांसेस हों, जहाँ कुछ आउटकम निकले। एक शादीशुदा बंदे के साथ, जिसके बच्चे भी हैं, वाइफ़ है, अपना घर चला रहा है अपने एंड आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके साथ? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? अपना समय क्यों फोड़ रहे हो भई? अपनी वैल्यू समझो, अपनी कीमत समझो, अपना टाइम ख़राब मत करो। समय इतना कीमती है ना, ये सब कुछ वापस आ जाएगा, सब कुछ, पैसे भी आ जाएँगे। समय नहीं आने का, वक़्त नहीं आने का, जो आप किसी को दे के इस वक़्त वेस्ट कर रहे हो। एनर्जीज़, टाइम इन्वेस्ट करना है तो किसी ऐसे बंदे में तो करो एटलीस्ट जहाँ से कुछ आउटकम निकले। किसी ऐसे, आप मैरिड से चला रही हो जो अपनी वाइफ़ के साथ रहता है, 2 बच्चों के साथ रहता है। अरे किसी डिवोर्सी से चलाती एटलीस्ट कोई आपकी शादी का चांस तो होता, उस बंदे को घर तो बसाना होता। उसका तो बसा-बसाया है, उसका तो बसा-बसाया है, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? गॉड! ये अनमैरिड्स को कब 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 समझ आएगा, कब समझ आएगा? कितने मैंने अनमैरिड्स बर्बाद होते हुए देख लिए हैं, कितने मैंने सिंगल्स बर्बाद होते हुए देख लिए हैं शादीशुदा के चक्कर में। तुम लोग आ कैसे जाते हो शादीशुदा के चक्कर में, मेरे समझ में नहीं आता। अरे तुम्हें दिखता नहीं है, उसकी शादी हो गई, हो चुकी है। तुम कहाँ घुस रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हस्बैंड वाइफ के बीच में कहाँ जा रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई एक बार शादी हो गई ना किसी बंदे या बंदे की, और अगर वो टूटी नहीं है, सब सही चल रहा है, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, एंड बच्चे भी हैं, सब चल रहा है, डे टू डे लाइफ उनकी चल रही है, फिर वे ना बाहर सिर्फ टाइम पास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं। आ गई समझ? इस चीज़ को ना अपने दिमाग से, बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, आई नो, लेकिन ये फैक्ट है, ये बहुत ही कड़वा सच है, ये कटु सत्य है। जितनी जल्दी आप इसको समझ जाएंगे उतना अच्छा है, आपकी लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगी, बच जाएगी। शादीशुदा के चक्कर में कभी मत पड़ो, ठीक है? अनमैरिड को देखो, या देखना है आप डिवोर्सी को देखो जो अपनी सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं। वो लोग फिर भी घर बसाते हैं, जिनका बसा बसाया है, जो सो ही अपनी पत्नी के साथ रहा है, आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो? क्यों आएगा वो छोड़ के अपना घर तोड़ के? कोई सेंस बन रहा है इस बात का? बन रहा है कोई सेंस? या आप मेल भी हो, अगर आप लड़के हो एंड किसी शादीशुदा के चक्कर में पड़े हुए, वो क्यों आएगी अपना घर छोड़ के? कोई तुक बन रहा है इस बात का? कोई भी तुक बन रहा है इस बात का? हद है यार। सॉरी रश्मि जी, आपको बहुत बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन प्लीज़ समझो इस बात को। अगर उसकी शादी हो गई है एंड उसके 2 बच्चे हैं जो आपने लिखा है, तो उसको अपनी लाइफ में से बिल्कुल ऐसे निकाल के फेंको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे फेंको उस आदमी को, फेंको। आ गई समझ? समझ आ गई? उसे कहो टाइम पास करना है किसी मैरिड के साथ जाके कर, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो उसके चक्कर में। एंड सवाल कुछ इसमें था नहीं, तो मैं आंसर क्या करूँ, इसमें सवाल नहीं था। सॉरी, सॉरी रश्मि जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, एंड जितने भी लोगों को बुरा लगा हो उन सबको दिल से सॉरी। बट ये कटु सत्य है, ये कड़वा सच है। जितनी जल्दी समझ जाओगे अपनी लाइफ बर्बाद होने से बचा लोगे, ठीक है जी? अपना समय, टाइम, एनर्जी बर्बाद मत करो शादीशुदा के चक्कर में, ठीक है? जिनकी एक बार शादी हो जाती है, अगर वो उस शादी को नहीं तोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, मैरिज में बने हुए हैं, तो वो किसी और के लिए सीरियस कभी नहीं होते, ठीक है?
इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है? डिवोर्सीज़ होते हैं। अब वे लोग हर्ट ना हो जाएँ जिनका डिवोर्स हो गया है, वो सीरियस रिलेशन के लिए देख रहे हैं एंड वो बोले नहीं मैम आप ऐसे कह रहे हो। नो भाई देखो, जिसका डिवोर्स हो गया उस बंदे ने तो करनी है, वो तो करेगा या करेगी, उन्होंने तो फिर घर बसाना है। लेकिन जिसका बसा बसाया, जो एक छत के नीचे रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ कपल, उनके बच्चे भी हैं, आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो भाई? रश्मि जी आगे बढ़िए। हेलो, नेक्स्ट रीडिंग नहीं है। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? आ रही है। आप न्यू वीडियो कब आएगी? अरे यार पर्सनल रीडिंग कैसे लूँ? पर्सनल रीडिंग के लिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको वहाँ निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, ही विल गाइड यू। आप ठीक है जी, आप वहाँ से स्लॉट बुक करा सकते हैं एंड फॉर फ्री कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल डाल सकते हैं, मैं ले लूँगी, जैसे कि मैं अब ले रही हूँ बैठ के। मैम वीडियो जल्दी दीजिए। ट्रू, थैंक्स, आई एडमिट ऑल फैक्ट्स। ओके जी। अमेजिंग रीडिंग, प्लीज़ करियर का रीडिंग बना दो टॉरस और जेमिनाई साइन के। इट्स बीन 1 ईयर, मैं अब्रॉड प्लान कर रही हूँ बट हुआ नहीं अभी तक, प्लीज़ हेल्प मी। नाम क्या है? आपने अपना नाम नहीं लिखा, आपका नाम है क्या? माय लारा जयलक्ष्मी, माय लारा जयलक्ष्मी, आई डोंट नो, यही नाम है, माय लारा जयलक्ष्मी। ठीक है जी, आपके अब्रॉड के लिए देख लेते हैं कब जा रही हैं माय लारा जयलक्ष्मी जी अब्रॉड। पास छोड़कर न्यू में जा रहे हैं मैडम, गुड, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कौन है ये? शुक्ल, पता नहीं, शुक्लप ऐसी कुछ नाम लिखा है। विजय लक्ष्मी का अब्रॉड का क्या सीन है? जाओगे बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्दी यहाँ पर। बट देखो, जो एनर्जीज मुझे लग रहा है ना आपको जाने से रोक रही हैं, नहीं जाने दे रही है, नहीं आगे बढ़ने दे रही है, वो मुझे आपकी मदर या मदर लाइक मदर फिगर या मदर लाइक लेडी है कोई, मतलब इस एज की हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई दे रही हैं। ये नहीं चाहती, आपकी फैमिली का ही कोई सदस्य है जो नहीं चाहता आप अब्रॉड जाएँ, ठीक है जी, नहीं चाहते जाएँ, तो इनसे बैठ करके आपको बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक शख्स है जो अगेंस्ट दिखाई दे रहा है या दे रही है, जो नहीं चाहते हैं कि आप अब्रॉड जाएँ, ठीक है जी। एक बार आप बैठकर बात कर लीजिए, बाकी एनर्जीज़ अच्छी हैं, आप जाएँगी, जाएँगी आप। विजय लक्ष्मी जी, एनर्जीज़ अच्छी हैं। लव यू मैडम, लव यू टू। कौन है ये? अगेन शुक्लपर, आई डोंट नो, शुक्लपर, शुक्लपर क्या है यार? ये अजीब सा नाम मुझसे नहीं लिया जा रहा, सॉरी। आप अच्छा देते हो मैम, बड़े प्यार से, रीडिंग जल्दी कीजिए प्लीज़ टॉरस। सॉरी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं खुद सॉरी बोल रही हूँ रीडिंग लेट लाने के लिए। विजय राजपूत जी, मैम आप हंसी बहुत ही प्यारी है, थैंक यू, थैंक यू। इसी चीज़ के लिए मैंने थैंक्स बोला था बीच रीडिंग के बीच में, जो हंसी की तारीफ़ करते हैं ना। मैजिकल ट्रू वर्ड्स विद स्वीट वॉइस, थैंक यू सो वेरी मच वसु मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। अब पता है किसी ने क्या लिखा था? मैम ये फालतू में लोगों के सवाल लेना बंद करो बीच में यार गलत बात है, ऐसे नहीं कहते। दीदी आप भी बीमार नॉट रहते हो ना? आई थिंक आपको बहुत लिखना था यहाँ पर, आपने नॉट लिख दिया है। हाँ मैं हो जाती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाती हूँ, ट्रू। विशाल 48, सरकारी नौकरी कब लगेगी? बहुत जल्द लगेगी, क्योंकि जो जंप होके गया है वो क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत जल्द लगेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट स्टिल एक नंबर तो लेंगे हम। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्या बात है यार, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, 7 की डबल एनर्जी है। क्या नाम है आपका? विशाल, विशाल जी,
आपकी विद इन 7 मंथ्स आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है जी। 7 महीने का समय मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। एंड पता है क्या, मैं सच बताऊँ तो यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आप मेहनत थोड़ी करोगे, रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। इतना करोगे, इतना मिलेगा। इसलिए तो कर लेना, एफ़र्ट डाल लेना, ठीक है जी। पीछे मत हटना, क्योंकि अच्छी एनर्जी है। अभी से जुट जाएँगे, कोशिश करने लगेंगे, तो आपकी 7 महीने के अंदर-अंदर जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट, ठीक है जी। 3 ऑफ कप्स, दोस्तों के साथ टाइम मत फोड़ो बस। दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद मत करिए, वो आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रुप स्टडी मत करिए, ठीक है जी, वो आपके लिए नहीं बनी है। विशाल जी, थैंक यू ब्रो। अ, अब प्यार करने की हिम्मत नहीं रही। अरे यार, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। बलजिंदर कौर जी, ऐसे मत कहिए। कबीर बेदी को तो 70 साल की उम्र में चौथी बार प्यार हो गया था यार। आप कह रहे हो प्यार करने की हिम्मत नहीं बची। यस मैम, ट्रू इन्फॉर्मेशन, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, थैंक यू। तरीफ़ा 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 बहुत है। VKKMM क्या नाम है? हेलो मैम, आपका रीडिंग पर्सन अच्छा 100% मैच हो गया। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम जी, यूज़र जी। बड़ा वाला लव यू, थैंक यू, लव यू टू। योर रीडिंग इज़ सुपर ट्रू मैम। बीइंग अ मैन, आई वाज़ ब्रोकन इंटू पीसेस, बट महादेव ब्लेस्ड मी with his love. थैंक यू महादेव, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम जी, विनोद। विनोद जी, गुड, गुड रीडिंग। आप बहुत अच्छे से रीड करते हो, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। नीरज जी, मैडम प्लीज़ सेंड जेमिनाई। जेमिनाई की तो मैंने कर दी, प्लीज़ गो एंड वॉच। जेमिनाई की मैंने करी है। कैप्रिकॉन की रीडिंग कब करोगे? कैप्रिकॉन की कर तो दी है मैंने, आई थिंक, यस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कैप्रिकॉन की रीडिंग करी है, प्लीज़ गो एंड चेक। नहीं करी है तो अगेन लेट मी नो। सो नाइस मैम, इट्स सो ट्रू। जानवी त्यागी जी, एक बार आप चेक कीजिए मैंने कैप्रिकॉन की रीडिंग करी है या नहीं। नहीं करी है तो आप मुझे बताइएगा, आई विल डू इट। वाई यू ओनली डू 2 एस्ट्रोलॉजिकल साइंस? नहीं, मैं सिर्फ 2 नहीं करती हूँ, मैं सारे करती हूँ। सारे करती हूँ। वॉयलेट, वॉयलेट रिया, इट्स नॉट लाइक कि मैं 2 ही एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक कर रही हूँ। एक्वेरियस करती हूँ मैं, वो मेरी मदर का है एक्वेरियस, तो थोड़ा एक्वास से मुझे अटैचमेंट है। एंड टॉरस तो मैं खुद हूँ, तो इसलिए टॉरियंस की रीड तो अलग थोड़ी सी स्पेशल बनती है। बट अदरवाइज सब टैरोट पर मैं सारे ही ज़ोडिएक की रीड करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि एक्वेरियस और टॉरस के चलते मैंने बाकियों को इग्नोर कर दिया, नो। मैं सबकी रीड करती हूँ, आप एक बार सब टैरोट पर चेक कीजिएगा। एंड वर्गो के लिए मैं अलग से चैनल बना रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बहुत महीनों से मेरी जान खाई हुई है, सॉरी। बट यस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, नाइस रीडिंग। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रीडिंग फुल्ली रेजोनेट कर रही है, मैं अभी सुन रही हूँ। बहुत बड़ा कमेंट है। टाइम पे मैं एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हूँ जो बिल्कुल नया है, और नए वाले टाइम में हम एक न्यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ट्रुथ, 100%, थैंक यू सो वेरी मच, यू मोस्ट वेलकम। सपना, सपना देवी जी, आप मोस्ट वेलकम। हे सचिन, यू पर्सन यू लव। ओके मैम, आई लव यू टू। इंद्रजीत जी, प्लीज डू रीडिंग कैप्रिकॉन। आई हैव डन विद कैप्रिकॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज गो एंड वॉच, आई मीन प्लीज गो एंड चेक। राधे राधे, राधे राधे कृष्ण कुमार जी। I had a personal reading with Anushka ji last week, and it was just a mind blowing experience. Firstly, I should say that Anushka ji is so very punctual. I called from Canada and she was so very accommodative at 6 a.m. That requires a compliment. Secondly, so very patient. She took all the time to explain each and every query. Wow. Angel 2020, thank you so very much, ma'am. आपने बहुत बड़ी कमेंट लिखी है, इतनी सुंदर सुंदर शब्दों के लिए एंड तारीफ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैड सो मैनी क्वेश्चंस एंड शी टुक ऑल द टाइम विदाउट एनी रश।
patient, polite, and inspiring. That's why she's. That's what she is. Okay, that's what she is. Most importantly, the reading was so much on spot that I couldn't ask for anything better. I felt it showed me the way I need to travel further. I would love to talk to her anytime, Indy. She is such a positive soul. Honestly, thank you, Anushka ji. Hope to speak to you soon. Thank you so very much, ma'am. uh, मैं आपका नाम भूल रही हूँ. आई इट्स शीबा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. इट्स शीबा. मैम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मुझे आपका यही नाम ध्यान आ रहा है. एंजल 2022 यहाँ पर लिखा आ रहा है. आपने बड़ा सा कमेंट लिखा है. थैंक यू सो वेरी मच. तारीफ़ के लिए मैम, दिल से धन्यवाद. थैंक यू मैम, सो नाइस. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह ब्लेस यू. थैंक यू मैम. मैं बहुत मुझे बटरफ्लाई बहुत दिखते हैं. बटरफ्लाई दिखना इज़ गुड. ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बटरफ्लाई दिखते हैं. बटरफ्लाई जब भी दिखे ना, उनसे विश मांग लेनी चाहिए. पकड़ना नहीं है उनको, बस उनको देख के ना बोल देना, आप हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं. हाँ जी, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ. थैंक यू यूनिवर्स टू गाइड मी थॉरस. एक वर्ड सही है. लवली रीडिंग. ओके, मुझे सवाल कोई नहीं दिख रहा है. अगर मैं ऐसे ही कमेंट पढ़ती रहूँगी. आई ऑल्सो लव यू अन्नू मैम. जब बीटेक कर रहे थे उस समय भी एक अन्नू मैम मिली. उसके बाद आप हो तो ऑस्ट्रेलिया चली गई शादी के बाद. ओके जी. ओके जी. मैम, मुझे आपसे पर्सनल रीडिंग करवानी है. प्रोसेस बता दीजिए. प्रोसेस एज आई टोल्ड, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो एंड चेक. एंड वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे. ही विल गाइड यू, असिस्ट यू. 8 पैक्स जोक. मुझे ऐसा लग रहा है आपने मेरी पर्सनल रीडिंग की है. दीपा. ओके दीपा जी, थैंक यू. एब्सोल्युटली राइट रीडिंग. कॉम्प्लीमेंट भर भर के. ठीक है जी, भर के हैं. यू आर माई फेवरेट टीचर. अच्छा, आपने मुझे टीचर भी बना दिया. बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं इनको पढ़ती रहूँगी तो ये रीड 2 घंटे की हो जाएगी. आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया. बहुत शुक्रिया दिल से. इतनी सारी कमेंट्स. माय गॉड. एक्चुअली मैं सवाल देख रही थी, बट सवाल नहीं है. कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं. My name is Sushil Kumar. My Rashi, मतलब according to name is Aquarius, but according to birth chart my Rashi is Taurus. I'm confused कौन सा चैनल देखूं. आप अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से देखेंगे. ठीक है जी. मून साइन को प्रेफरेंस दीजिए. मून साइन, ठीक है. ये नाम वाम वाला नहीं चलता है मेरे पास. मून वाला चलता है. जहाँ चंद्रमा बैठा है ना, जिस राशि में, वो देखो आप. तो आप अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका टॉरस बनता है, आप टॉरस देखिए. ठीक है जी. साहिल जी, सुशील जी, सुशील कुमार, वेरी वेरी सॉरी. सुशील कुमार जी. कात्यायनी भट्ट. ओके, सवाल बताइए कात्यायनी जी. मैम प्लीज़ बताएं, मैं क्या अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस नहीं, मैं क्यों कर पा रही हूँ. मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है. एग्ज़ाम किस चीज़ का है ये तो बताती हैं आप. एग्ज़ाम किस चीज़ का है. देखिए, तो बहुत लेट हो रहा है मुझे. आई थिंक, आई मीन लंबी खिंच जाएगी. उसके बाद मुझे बंद कर देना चाहिए. कात्यायनी जी का एग्ज़ाम. तो मून, आप बहुत कंफ्यूज हो. दिक्कत ये हो रही है कि आपका फोकस ठीक नहीं है. पहले तो आपको अपना फोकस ठीक करना होगा. फोकस इन द सेंस के यू आर नॉट फुल्ली फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़. कात्यायनी जी, आप फुल्ली फोकस नहीं हैं अपनी पढ़ाई पर. ठीक है जी. आपका पूरा ध्यान जो होना चाहिए ना, एक स्टूडेंट का सारा ध्यान पढ़ाई पर जैसे होना चाहिए, वैसे आपका है नहीं. ठीक है जी.
तो आपको अपना सारा फोकस स्टडीज़ पर लगाना होगा, तो आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। ठीक है जी। आपका टाइम मुझे बातों में बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है। बातों में आपने पूछा था क्यों नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, रीज़न बता रही हूँ मैं आपको। एक तो आप कन्फ्यूज़ हो, पहली बात। दूसरा, आपके बातें बहुत चल रही हैं, बहुत चल रही हैं, बहुत चल रही हैं। इससे बचो। ये गप्पे-वप्पे मारने से बचिए आप। लोग आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं बातें करके, ठीक है? बातें करना बंद करिए दूसरों से, पहली बात। एंड अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, कंफ्यूज मत रहिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इस कन्फ्यूजन से बाहर आओ, दूसरी बात। ठीक है जी। तीसरी बात, यहाँ पर एक एल्डर लेडी है, मतलब बड़ी हैं, ये मे बी आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या कोई भी आपसे उम्र में बड़ी हैं। ये आपको बड़ा कंट्रोल कर रही हैं, ये आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टडीज़ करने में, क्योंकि ये आपके लिए ना काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं, एंड आप इनसे डरती हुई नज़र आ रही हैं। डरो मत। डर क्यों रही हैं आप? अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। नो, कोई एक बड़ी फीमेल है जो नज़र आ रही है, ये मुझे सिस्टर लाइक एनर्जी लग रही है, एल्डर सिस्टर। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कात्यायनी जी। ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें हैं, इन पर आप काम करेंगी तो आप फोकस कर पाएंगी अपनी पढ़ाई पर। दैट्स इट। नूर नूर फिशन जी डिवोर्स चाहती हैं। अच्छा, लेट्स सी नूर फिशन जी का डिवोर्स क्या सीन है। नूर फिशन, ओह! नूर फिशन जी, बहुत जल्द आपको डिवोर्स मिलने वाला है, बहुत जल्द, बहुत जल्द। एंड जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपको डराया है, धमकाया है, दबाया है, बुरा हुआ है आपके साथ, वो लोग बहुत जल्द अपना कर्मा फेस करेंगे। ठीक है जी। एंड आपको बहुत जल्द इस रिश्ते से जो आप चाह रही हैं वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। निजात चाह रही हैं, इस रिश्ते से छुटकारा चाह रही हैं, आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आती हुई नज़र आ रही हैं, एंड आपको फाइनेंशियल गेन बहुत दिखाई दे रहा है, तो यानी कि मेंटेनेंस वगैरह आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है जी। क्या नाम था आपका? नूर फिशन जी, यही नाम लिखा है आपने, नूर फिशन। आपको डिवोर्स बहुत जल्द मिल रहा है। ठीक है जी, बहुत जल्द, बहुत जल्द। ठीक है जी। दैट्स इट। सी सवाल अब मतलब कमेंट्स बहुत सारी हैं, अगर मैं उनको देखती रहूँगी ना तो आपकी रीड रह जाएगी। लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, फिर आप लोग वेट करते रहेंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय डियर थॉरियंस। प्लीज़ जो लोग रह गए हैं आप दोबारा इस वीडियो में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है जी। फॉर Taurus, from Aries to Pisces. For Taurus, please. Aries to Pisces for Taurus, please. Aries to Pisces for Taurus, please. अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, किसी क्या कहते हैं एरीज को, मेष के साथ डील कर रहे हो ना, बड़ा ही टॉक्सिक हो गया है रिश्ता। पहली बात, बहुत टॉक्सिक हो गया है। एंड यहाँ पर ना फिजिकल है, जो कुछ भी है ना फिजिकल दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार व्यार की एनर्जी है नहीं। ठीक है, प्यार प्योर यहाँ पर रहा नहीं है, फिज़िकल लेवल पर रह गई हैं चीज़ें। एंड आपके एरीज पार्टनर के ना कान भरे जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके कान भरे जा रहे हैं। ठीक है जी। एंड टॉक्सिक हो गया है रिश्ता, ये रिलेशन टॉक्सिक हो गया है। नो, आपकी तरफ से प्यार दिख रहा है मुझे, आपके एरीज पार्टनर की तरफ से प्यार नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड ये दूसरों के सिखाए में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे आप लोगों का कुछ लीगल भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी। मेष वालों के साथ अगर डील कर रहे हो, टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के ही साथ डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही पैशनेट है। एक तो फुल्ली अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। एंड बहुत पैशनेट नज़र आ रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंड जेस्चर लेंगे आपको, मतलब जेस्चर देंगे, कॉल या मैसेज आपको आएगा, इस तरीके की एनर्जी है। एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं मुझे, एक बात। दूसरा, इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, ये इस चीज़ से बड़े परेशान हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। एंड इनकी ना प्योरली मैरिज की एनर्जी है, प्योरली अरेंज मैरिज वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है जी। अगर आप टॉरस से डील नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं जेम। अगर आप किसी जेम के साथ डील कर रहे हो, मिथुन के साथ डील कर रहे हैं, मिथुन आपको सोलमेट के जैसे देखते हैं, बिल्कुल ऐसा रिलेशन देखते हैं ये कि मतलब आपसे बेहतर, आपसे बेस्ट इनको ना मिला है ना मिलेगा कभी। लेकिन क्योंकि ये रिश्ता टूटा है, इस रिश्ते की एंडिंग हुई है, इस रिश्ते में दरार आई है, तो ये बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं। रातों को चैन से तो बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं, कतई नहीं सो रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है जी। एंड ये आप में नहीं है तो किसी और में भी इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं। जेमिनाई वाले ना, आप में नहीं है तो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और से भी बात करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं।
कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो, कैंसर इज़ फुली अट्रैक्टेड टू यू, बट कैंसर की लड़ाई चल रही है कहीं न कहीं, ठीक है जी। इनका वाद विवाद बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड ये उससे ना बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। थोड़ा-सा मुझे यहाँ लीगल होती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें एंड ये इस वाद विवाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके लिए एनर्जीज़ अच्छी हैं, बट इनका कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपसे अलग एंड ये उसके टेंशन में है, उस कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन में है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्हें टेंशन, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है जी। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं लियो को सिंह के साथ डील कर रहे हैं, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। ये इन दिनों बड़ा अकेला फील कर रहे हैं, इनकी मदर से इनका अच्छा बॉन्ड नहीं बन रहा है, इनकी मदर इनको काफ़ी कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है, इनकी जो मदर है ना बहुत कंट्रोल कर रही है इन्हें एंड ये बहुत अकेला अकेला फील कर रहे हैं, भीड़ में भी हैं तो भी अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपसे किसी बहाने से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि किसी काम का बहाना लेंगे एंड आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बातचीत होगी आपकी, लेकिन किसी काम के बहाने होगी, ये किसी बहाने से आपकी तरफ आएँगे, बट आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी, प्रेयर्स एंड ऑल इनकी चल रही है आपको लेकर के। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हो, वर्गों के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है एंड आपके फाइनेंसेस से भी अट्रैक्ट हैं, आपके अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। मैरिज, अरेंज मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर, इनको अरेंज मैरिज चाहिए वर्गोस को आपके साथ, ठीक है जी। अरेंज मैरिज एंड बहुत ही पॉजिटिव हैं, बस ये आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, आपको अप्रोच करने में थोड़ा सा इनको हेजिटेशन हो रही है, डर लग रहा है, कैसे बढ़ें, कैसे आएँ, कैसे जाएँ, कैसे बात करें, पता नहीं आप करेंगे या नहीं, आप इनकी सुनेंगे या नहीं, ये डर है। स्टॉकिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है इनकी तरफ से, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ ये आपको देख सकते हैं, हर उस जगह ये आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, किसी तुला से डील कर रहे हैं, तुला वालों की मैरिज की एनर्जी है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शादी टूटी है या शादी की बात टूटी है। प्यार है इनके मन में, प्यार भरी नज़रों से आपको देख भी रहे हैं और आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है यू टर्न, मतलब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो एक यू टर्न लेके वापस आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। वाई? बिकॉज लिब्रा सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटीरियल, ये आपको परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में देखते हैं, इसलिए इनकी यू टर्न लेकर के आपके पास वापस आने की एनर्जीज़ हैं, ठीक है जी। किनकी? लिब्रास की। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, वृश्चिक के साथ डील कर रहे हैं, वृश्चिक वाले मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, स्टॉकिंग कर रहे हैं, या आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ ये आपको देख सकते हैं, हर उस जगह नज़र है इनकी पूरी-पूरी आप पर, ठीक है जी। आपकी पूरी जानकारी है इन्हें। इनके फादर इस रिश्ते के बड़े अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं एंड ये ना बड़ा हारा-हारा सा फ़ील कर रहे हैं। फादर या फादर लाइक फिगर है इनकी तरफ, उनके आगे इनकी चल नहीं रही है, यानी उनसे बड़ा ही हारा-हारा सा फ़ील कर रहे हैं क्योंकि इनकी चल नहीं पा रही है इनके आगे। तो ये आपको ना मैनिफेस्ट एंड प्रेयर्स कर रहे हैं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं, बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेयर्स ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, स्कॉर्पियो वाले, ठीक है जी। फादर के आगे नहीं चल रही है इनकी, कोई है मेल एनर्जी जो इन्हें बड़ा कंट्रोल कर रही है। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हो, धनु वाले आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, थर्ड पार्टी आई है आप दोनों के बीच में एंड उसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। मैरिज मटेरियल हैं आप इनकी नज़र में, परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में हैं आप इनकी नज़रों में, बट ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, आपकी तरफ बढ़े ना बढ़ें, क्या करें? ऐसा लग रहा है 2 लोग इनके कान भर रहे हैं, 2 रास्ते इनके सामने, इनको समझ ही नहीं आ रहा कौन-सा लेना है। मिस बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इवन मुझे इस रिश्ते में से ना थर्ड पार्टी निकलती हुई नज़र आ रही है, पर ख़राब ये थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है रिश्ता, ठीक है जी। ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, धनु वाले ना बहुत मिस कर रहे हैं। कैप, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है आपकी ज़बरदस्त, कैप्रिकॉर्न वाले आपको स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ ये आपको देख सकते हैं, हर उस जगह ये आपको देख रहे हैं। बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, जगलिंग चल रही है इनकी, ठीक है जी। जगल कर रहे हैं ये, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, फुल्ली अट्रैक्टेड हैं, किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी काम का बहाना लेकर के। ये सो नहीं रहे हैं, इनको सोने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेट सो रहे हैं। अगर आप इनका लास्ट सीन वगैरह देखेंगे तो काफ़ी देर तक का आप इनको ऑनलाइन पाएंगे, क्योंकि रात को सो नहीं रहे हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस मुझे इन्हें नज़र आ रहा है एंड ये जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। बट स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपके काम से भी अट्रैक्ट हैं, आपकी अपीयरेंस से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, ठीक है जी। क्या कहते हैं, कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं कुंभ को, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव, ऑल कार्ड्स आर पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा
स्टॉक कर रहे हैं आपको, वॉच कर रहे हैं आपको एंड आपको खोने से बड़ा डर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा खोने से डर रहे हैं। आप इनकी डिज़ायर है, आप इनकी विश कम ट्रू के जैसे आप इनके लिए। एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी इस क्वालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत ही प्रेम है। ही और शी रियली लव्स यू एंड रियली लाइक्स यू। कुंभ राशि वाले जिनसे आप डील कर रहे हो, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं एंड आपको दूर से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये आपको देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं बट दूर से वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। डिज़ायर हो आप इनकी, विश कम ट्रू के जैसे हैं आप इनके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसीज़, अगर आप किसी ऐसी स्पाइसी के साथ डील कर रहे हो, किसी क्या कहते हैं ऐसी स्पाइसी को, क्या कहते हैं मीन, किसी मीन के साथ डील कर रहे हो, दिल टूटा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में एंड आपका दिल टूट गया है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है जी। लेकिन पाइसीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, फुल्ली अट्रैक्ट हैं। पाइसीज़ की लाइफ में ऑप्शंस है बट स्टिल ये आप पर स्टक नज़र आ रहे हैं। पाइसीज़ की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ भी है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ एक गेट टुगेदर भी चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेंड लाइक रिलेशन फिर से चाहते हैं पाइसीज़ की तरफ से, ठीक है जी। जो जो कुछ भी टूटा है, बिगड़ा है, ये उसको फिर से ठीक करना चाहते हैं पाइसीज़ वाले आपके साथ, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर टॉरियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ना रेजोनेट करे तो आप दूसरी रीडिंग का वेट कर लीजिएगा, मैं बहुत जल्द ले आऊँगी, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर नॉन स्टॉप बोली थी ना मैं। एरीज से शुरू किया, पाइसेस तक मैंने नॉन स्टॉप बोला है। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर टॉरियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।